ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम श्रील रूप गोस्वामी का एक सुंदर ग्रंथ उपदेशामृत, जो भक्ति रसामृत सिंधु का सार है, तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि श्रील रूप गोस्वामी एक ऐसे वैष्णव है जिनमें कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ब्रह्म प्रमाद विप्रल कर्ण पाटव, ये चार दोष जो है ये श्रील रूप गोस्वामी या अन्य आचार्य में होते ही नहीं। जैसे इल्यूजन कहो, मिस्टेक्स कहो, कंट्रोलिंग सेंसेस कहो, इस तरह के दोष जो होते हैं वो आचार्यों में या महात्माओं में महाजनों में होते नहीं है। तो श्रील रूप गोस्वामी एक ऐसे आचार्य है, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के, जिसके अनुगत में हम चलते हैं, इसलिए हमें रूपानुगा कहा गया है। तो हमारे मुख्य आचार्य जो है संप्रदाय के, वो श्रील रूप गोस्वामी है। तो उन्होंने ये सुंदर ग्रंथ लिखी है मतलब इंस्ट्रक्शंस है श्रील जीव गोस्वामी को दिए हुए। समझ गया ना? वृंदावन में रहना है तो किस तरह से रहना चाहिए, इस विषय में श्रील रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, उपदेश देते हैं, ये ऐसे भाव से रहना चाहिए। तो आज हम पहले श्लोक पर चर्चा करेंगे, डिटेल स्टडी जिसको कहा गया है। हम इस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर, उपदेशामृत पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कुछ सालों पहले। सभी भक्त यहाँ पे जो है वो नहीं थे, कुछ ही भक्त होंगे, लेकिन बहुत सारे भक्त ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से नहीं जानते। बट आज से हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। अच्युत चेतना माता जी को कुछ कहना है? शी हैज रेज्ड अ हैंड। ओके, तो प्रथम श्लोक है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। तो यहाँ अच्युत चेतना माता जी, यू कैन रेज योर हैंड एंड प्लीज रीड द ट्रांसलेशन। हिंदी ट्रांसलेशन किसके पास है वो रीड कर सकते हैं। अगर मतलब मैं उन्हें अनम्यूट करूंगा इफ यू रेज योर हैंड। आपको सुनाई दे रहा है? यस, कैन यू रीड अच्युत चेतना? थोड़ा जोर से।
मैंने आपको अनम्यूट किया है, यू हैव टू अनम्यूट। यस, यू कैन रीड, थोड़ा जोर से पढ़िए। अनुवाद। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। यस, शिष्य बनाने के लिए योग्य है। शिष्यार्थ का अर्थ हम थोड़ा समझेंगे। व्हाट इज शिष्यार्थ? तो श्रील रूप गोस्वामी जो है ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल है, क्वालिफाइड टू मेक डिसाइपल्स, शिष्य बनाने के लिए योग्य है, ऐसा कह रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे हैं। ओके, श्रील रूप गोस्वामी फोर्स नहीं कर रहे हैं। फोर्स करना उचित नहीं है। अगर फोर्स करेंगे भी तो दुनिया में के प्रत्येक व्यक्ति को आप शिष्य नहीं बना सकते। Isn't it? पृथ्वीम स शिष्यात्, योग्य है, पोटेंशियल है, क्वालिफाइड है, मगर फोर्स नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें बनाना ही चाहिए शिष्य, पृथ्वी में सभी लोगों को शिष्य बनाना चाहिए, ऐसे फोर्स नहीं कर रहे। अगर फोर्स किए होते तो सारे लोग तो शिष्य नहीं बनेंगे, है कि नहीं? और दूसरी बात, प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, कृपया कर कर आप सारे पृथ्वी के लोगों को शिष्य बनाइए, हे श्रील जीव गोस्वामी, ऐसे प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं। ओके, तीसरी बात है, आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं। वैसे तो शिष्य को कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, इसलिए वो भी योग्य नहीं है। तीसरी बात है, आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं, हाँ, किसी को, कि आप पूरे पृथ्वी पर सभी को शिष्य बनाइए, ऐसे आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। अगर किसी को आशीर्वाद दिया जाए, सभी आशीर्वाद को रिसीव करने के पात्रता, हाँ, नहीं होता सभी में। हाँ, आशीर्वाद को अपनाने की पात्रता सभी में नहीं होती है। कुछ लोग कम ज्यादा अपना सकते हैं, कुछ लोग अपनाते भी नहीं है। समझ? तो यहाँ पे जनरली श्रील रूप गोस्वामी, हाँ, अनुरोध करते हैं कि जिसमें योग्यता है, मतलब जो क्वालिफाइड है, वो, हाँ, पोटेंशियल है, सशक्त है, बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते हैं। लेकिन बनाने की जो शक्ति है, हाँ, ये 6 वेग जो भी नियंत्रित करता है, वाणी का वेग, वाचो वेगम, मन का वेग, हाँ, मनसः, क्रोध का वेग, क्रोधो वेगम, आगे जिह्वा वेगम, मतलब जिह्वा का वेग, टेस्ट, हाँ, उदर, या मतलब जिसको हम प्रसाद बोलते हैं, या जिह्वा का वेग, उदर, उदर वेग, उपस्थ मतलब जनेंद्रिय, ऐसे 6 वेगों को जो नियंत्रित करता है, वो शिष्य पृथ्वीम स शिष्यात्, पूरे जगत में शिष्य बनाने की योग्यता होगी। यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी जो है
ओपन इनविटेशन सभी को दे रहे हैं यहाँ पे कि जो भी व्यक्ति, ऐसा नहीं कि किसी संप्रदाय से, हाँ, हमारे संप्रदाय में ही ये इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा, ये नहीं, ब्रॉड माइंडेड है श्रील रूप गोस्वामी, ओपन माइंडेड है। जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर इन 6 वेगों को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, वाणी के वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग मतलब पेट का वेग, और उपस्थ जनेंद्रिय का वेग जो नियंत्रित करता है, वो योग्य है, ऐसे श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं। ना फोर्स किए हैं, ना प्रार्थना किए है। तो यहाँ पे कुछ श्रील रूप गोस्वामी का इस श्लोक के पीछे जो ओपन माइंडेड है, सभी को इनवाइट किया है कि जो जो व्यक्ति इस दुनिया में, फिर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रदेश का हो, वो ये 6 वेगों को नियंत्रित करता है तो वो शिष्य बनाने के योग्य है। ऐसे वो सिंपल कह रहे हैं, जिसको अनुरोध कहते हैं, अनुरोध कर रहे हैं। इसको एक्चुअली संस्कृत में कामाचार कहते हैं। तो कुछ हेतु, श्रील रूप गोस्वामी का कुछ हेतु छिपा हुआ है इसके पीछे में। ये श्लोक के पीछे कुछ हेतु छिपा हुआ है। क्यों सभी को इनवाइट कर रहे हैं, क्यों सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति को हम बोलना चाहिए, इंस्ट्रक्शन करना चाहिए, पर जीव गोस्वामी के माध्यम से वो पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन सभी को वो आमंत्रित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि जो ये 6 वेगों को नियंत्रित करता है वो शिष्य बनाने के योग्य है। तो इसको, इस श्लोक को कोई भी अपना सकता है, एक नव भक्त भी और एक पुराना सीनियर डिवोटी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम नियोफाइट डिवोटी कहते हैं और जिसको हम सीनियर डिवोटी कहते हैं। नव भक्त मतलब नियोफाइट डिवोटी, सीनियर डिवोटी मतलब बहुत पुराना, पहले से जुड़ा हुआ है किसी भी संस्था से। तो दोनों प्रकार के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। क्या हेतु है इसके पीछे? कोई बाउंड्रीज नहीं है कि इसी प्रकार के लोग शिष्य बना मतलब इसी प्रकार के, या इस्कॉन संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय से सीमित है, ऐसा नहीं है। सभी को इनवाइट कर रहे हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति गुरु बन जाता है, तो शिष्यों के तरफ से उनको क्या क्या लाभ है, गुरु को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति शिष्य बनाता है या कोई गुरु अनेक शिष्य बनाते हैं, तो गुरु को शिष्यों के तरफ से क्या क्या लाभ है। एक तो पूजा, गुरु की पूजा की जा सकती है कि नहीं? प्रसाद दिया जा सकता है, रहने के लिए जगह दिया जा सकता है, अनेक प्रकार के साधन दिए जा सकते हैं, बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे सेवक एक गुरु के हो सकते हैं, होते भी है, होते हैं कि नहीं? गुरु बनने के बाद ये सारे लाभ गुरु उठा सकता है, इन सारे लाभ। बट श्रील जीव गोस्वामी जो है,
ये कह रहे हैं ये 6 जो नियंत्रण करता है, ये 6 वेगों को जो नियंत्रण करता है, वो गुरु बनने के लायक है, योग्य है, सशक्त है। आप समझ रहे हैं इसे? तो गुरु बनने के बाद तो ये सारा लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं? अनेक शिष्य प्रसाद ला के देंगे, अनेक शिष्य जगह देंगे रहने के लिए, अनेक शिष्य धन भी देंगे, सब कुछ। अनेक शिष्य भी बनेंगे, शिष्य भी शिष्य बनाने के लिए भी प्रचार करेंगे, कई प्रकार के सेवक भी होंगे, कई प्रकार के साधन भी प्राप्त होगा, गाड़ी कहो, घूमने के लिए लैपटॉप कहो, कंप्यूटर करो, व्हाटएवर जो भी है गैजेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं कि नहीं गुरु को? शिष्य लोग देते हैं कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? रसराज गोपीनाथ, शुभ लक्ष्मी, चेतना देते हैं कि नहीं? हमारे गुरु है बोलकर हम सब कुछ निछावर करते हैं। हाँ? और यहाँ पे कहा जा रहा है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम, सभी को कंट्रोल भी करने के लिए कह रहे हैं। अभी नया भक्त जो है वो ये देखेगा, अरे इतना करने से मैं पूरे पृथ्वी पर शिष्य बना सकता हूं, है कि नहीं? 6 वेगों को नियंत्रित करने से मैं पृथ्वी पर किसी को भी शिष्य बना सकता हूं। ऐसा नया भक्त सोचकर इसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। और ये सत्य भी है। ये 6 वेगों को नियंत्रित करने से जब रूप गोस्वामी कह रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होगा, ये सत्य होगा। ये 6 वेगों को नियंत्रित करने से आप पृथ्वी पर किसी को भी शिष्य बना सकते हो, या सारे पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं सभी को शिष्य बना भी सकते हो। ये 6 वेग होना चाहिए। बट ये नए भक्तों के लिए है, पुराने भक्तों के लिए भी है। बट नए भक्त ऐसे सोचते हैं कि अरे 6 वेगों को नियंत्रित करने से मैं पूरे दुनिया में शिष्य बना सकता हूं, और शिष्य बनाने के बाद ये सारा जो गुरु को लाभ मिलता है वो तो है ही ना, है कि नहीं? ऐसा सोचकर नए भक्त जो है ऑफ कोर्स भक्ति में जुड़ जाते हैं, और एक-एक धीरे-धीरे एक-एक वेग को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है आगे चलकर गुरु भी बन जाता है, और सारे शिष्य उस गुरु की अनेक रूप से सेवा भी करेंगे। बट आगे चलकर ऐसा उपदेश भी है भक्ति रसामृत सिंधु के, हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है जो 64 अंग है भक्ति के या साधना के, उनमें से 11वां अंग जो है ना, हाँ, न शिष्यान अनुबंधित, मतलब शिष्य बनाना नहीं चाहिए। डोंट कलेक्ट एनी डिसाइपल्स या डोंट कलेक्ट मेनी डिसाइपल्स, ऐसा भी कहा है। मतलब जैसे यहाँ पे गुरु अनेक जगह प्रचार कर कर, हाँ, शिष्य बनाते हैं या अपने दास बनाते हैं या अपने सर्वेंट्स भी बनाते हैं, अनेक प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। बट श्रील रूप गोस्वामी आगे चलकर भक्ति रसामृत सिंधु में ये कहेंगे, न शिष्यान अनुबंधित, डोंट मेक मेनी डिसाइपल्स।
ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक जगह कहा जा रहा है पृथ्वी से शिष्यात, पूरे पृथ्वी में आप शिष्य बना सकते हो कहीं पे भी। और आगे भी कह रहे हैं, डोंट कलेक्ट मैनी डिसाइपल्स, ज्यादा शिष्य मत बनाओ या ज्यादा शिष्यों को इकट्ठा मत करो, ऐसे भी कहा जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण ये है, क्योंकि जैसे जैसे एक एक वेग को हम अपने अनुभव से, विज्ञान से नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे ये सारे जो वेग हैं इतने कंट्रोल में आते हैं कि हम शिष्य बनाने की इच्छा ही नहीं करते, या कुछ धन का लाभ कहो या वर्शिप, पूजा का लाभ कहो या वॉटेवर, जो भी प्रॉफिट है, जो भी लाभ है, वो इच्छा ही नहीं करते। शुरुआत में ना नया भक्त जो है वो ये 6 वेगों को सिर्फ नियंत्रित करने से हम पूरे पृथ्वी पर शिष्य बना सकते हैं। तो धीरे-धीरे मतलब वो जब भक्ति में एंटर करता है और धीरे-धीरे नियंत्रित करने लगता है, तो आगे चलकर उसके हृदय में ये भाव होता है कि किसी में भी उसकी इच्छा नहीं रहती। ये 6 स्पेशली ये 6, जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम जो है, वो नियंत्रित कर चुका है। तो अब क्या प्राप्त करे? समझ गए ना? जो शिष्य देते हैं, अनेक शिष्य बनाते हैं, हाँ, रहने के लिए जगह, साधन, ये सब जो है, तो ये प्राप्त होता है। फिर ऐसा कोई व्यक्ति ना हो कि उससे नीचे गिर जाए, इसीलिए प्रथम सबसे पहला उपदेश ये है, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। जैसे ही कंट्रोल करना शुरू कर देता है, पहले तो उसका भाव होता है कि मैं अनेक शिष्य बना सकता हूँ ये 6 चीज़ों को कंट्रोल करके। बट आगे जैसे-जैसे कंट्रोल करता है, उसकी आसक्ति रहती ही नहीं, वो अनासक्त बन जाता है। फिर तब फिर भी शिष्य बनाता है, फिर भी ये सारे साधन को अपनाता है, ऐश्वर्य को अपनाता है, अनेक प्रकार के मतलब अनेक शिष्य बनाते हैं। वो किस लिए बनाते हैं? जस्ट टू सर्व हिज गुरु एंड भगवान। वहां पे कुछ आसक्ति रहती ही नहीं है कि मुझे रहने के लिए ऐसी जगह चाहिए, मुझे जाने के लिए यही गाड़ी चाहिए, हाँ, तो वो आसक्ति रहती नहीं है। लेकिन पहले कैसा कहा गया है? ये 6 वेगों को कंट्रोल करने से तुम पूरे पृथ्वी पर शिष्य बना सकते हो। शिष्य बनाने के बाद तुम्हें कुछ भी प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा, व्हाटएवर इज नीडेड। बट जब तक धीरे-धीरे ये कंट्रोल करते आता है, तो किसी में भी आसक्ति नहीं रहती। इसीलिए वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रचार करता है, शिष्य बनाता है और सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाता है। अपनी सेवा में नहीं, ये भाव रहता ही नहीं। इट इज़ लाइक गिविंग अ मेडिसिन, ऊपर से स्वीट कोटिंग देकर। अंदर मेडिसिन है कड़वा और ऊपर से स्वीट कोटिंग है। हाँ, तो नया बच्चा भी जो है उसको खाने से हाँ, कितना अच्छा है। ऐसे अनेक मेडिसिन्स खाना चाहिए। बहुत सारे खाने तो फिर मेडिसिन अंदर जाकर एक्चुअली जो है मेडिसिन का काम करता है और फिर रोग ठीक हो जाता है। तो ये भवरोग जो है, आसक्ति जो है,
ये प्राप्त, वो प्राप्त, ऐसी चीज वैसी चीज। तो शुरुआत में इसीलिए कहा गया है रूप गोस्वामी कि आप अनेक शिष्य बना सकते हो, पृथ्वी में कहीं भी शिष्य बना सकते हो, आप गुरु बन सकते हो। बट जैसे जैसे धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है, व्यक्ति अनासक्त होता है। जो इच्छा लेकर आया था वो धीरे धीरे नष्ट होता है, और फिर he accepts it only for the pleasure of Guru and भगवान। इसीलिए हमारे इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, बट इंद्रिय तृप्ति नहीं करते, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करते। दे ऑफर इट टू गुरु एंड कृष्ण। इसको शिष्यात कहा गया है। तो अच्छी तरह से हम एक एक शब्द, वाणी का वेग क्या है और हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, मन का वेग क्या है और हमारा मन कैसा होना चाहिए, ये सारे चीजों को डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो कल सबसे प्रथम वाचो वेगम पर इसका अभ्यास करने का या डिटेल स्टडी करने का हम प्रयास करेंगे कि कितने प्रकार के वाणी होते हैं और एक संत की वाणी कैसी होनी चाहिए, मतलब भक्त की वाणी कैसी होनी चाहिए। इसके ऊपर हम कल से चर्चा करेंगे। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इज इट क्लियर?